अस्सलाम वालेकुम एमडी के रेस्टोरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो एल्डिहाइड और कीटोन पर होने वाली है और आज की इस वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आई प्रॉमिस होम्योस्टेसिस पर होगी और उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी होगी। बट यू ऑल हैव टू प्रॉमिस मी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने मिस्टेक प्रॉमिस करना है। तो फिर बगैर डिले करे हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, एक सेकंड में इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियरली आप लोगों को दिख रही होंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड यूजेज इन सेवरल इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड है। सिंपलेस्ट बोथ contain a carbonyl group with its functional group consisting of 4 carbon atom double bonded to oxygen atom। यानी कि इसका जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है और यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन होता है उसने डबल बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है। एल्डिहाइड कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप एट अ टर्मिनल कार्बन ऑफ देयर चेन व्हेयरएज कीटोन हैव कार्बोनाइल ग्रुप लोकेटेड इन द कार्बन विद देयर कार्बन चेन। अच्छा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क लाती है वो एक चीज़ है। लाइक कार्बन की सिर्फ हमारे पास अरेंजमेंट ही एल्डिहाइड और जो है ना वो कीटोन को अलग करी होती है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो टर्मिनल यानी कि आखिर वाले कार्बन पर अटैच होता है। जबकि अगर हम बात करें कीटोन की तो उसमें कहीं में भी विद इन द कार्बन हमारे पास कहीं कार्बोनाइल ग्रुप हमें मिल जाएगा तो वो हमारे पास कीटोन होता है। और एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो टर्मिनल कार्बन पर लोकेटेड होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग जो है वो आगे इसके हवाले से बात करते चलें तो बोथ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैव यूनिक प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। क्योंकि आपको पता है अभी हमें इस चीज़ का पता है, यानी कि हम इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और उनमें से एक चीज़ ये भी है कि जब भी जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, फंक्शनल ग्रुप में कोई ना कोई तब्दीली आएगी, चाहे वो टर्मिनल पर लगे या विद इन द कार्बन लगे, तो हमारे पास थोड़ी बहुत जो है वो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में, रिएक्टिविटी में भी चेंज आएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी यूनिक है और रिएक्टिविटी भी, यानी कि दोनों की चेंज है। अच्छा, फिर हमारे पास बात आ रही है द टाइपिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दीज क्लास ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन। फॉर्मल्डिहाइड इज एक्सेप्शनल सिंस इट कैरीज 2 हाइड्रोजन एटम इंस्टेड ऑफ अल्कलाइ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास हर जगह आपको दिख रहा है अल्काइल का ग्रुप है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अंदर 2 हाइड्रोजन के ग्रुप हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है फॉर्मल्डिहाइड का, क्योंकि इसके पास जो है वो 2 हाइड्रोजन के ग्रुप्स होते हैं। बाकी यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है वो फॉर्मल्डिहाइड की है, एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है, एसिटोफिनोन है और बेंजोफिनोन है। ये सारे पास हमारे पास एग्जाम्पल हैं हमारे पास कीटोन्स की, और ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे पास एल्डिहाइड की हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एम्फसाइज स्टडी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंस। अच्छा, अब कह रहे हैं कि क्यों हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मल्डिहाइड इज यूज टू प्रोड्यूस resin, synthetic plastic, urea formaldehyde. Acetone is used to preparation for iodoform, chloroform, nail polish. Benzyl aldehyde is used to manufacture dyes. फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास रेजिन वगैरह को बनाने में काम आते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक वगैरह, यूरिया वगैरह जो है वो भी फॉर्मल्डिहाइड से बनना होता है। और एसीटोन हमारे पास ज़्यादातर आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, नेल पॉलिश रिमूवर या बेंजल्डिहाइड वगैरह के बनाने में काम आते हैं। अच्छा बच्चों, जो डाइज़ होती हैं, जो कलर चेंजेस वाली डाइज़ हमारे पास हमें दिखी होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा, जिसे हम नेफ्थलीन वगैरह भी कहते हैं, तो वो हमारे पास किससे बनती है? एसीटोन से बनती है। फिर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे पास मीथेनॉल और इथेनॉल है वो दोनों गैसेस हैं, यानी कि कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों गैस है। और द अदर लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जो लोअर एल्डिहाइड या कीटोन है वो सारे कैसे हैं? कलरलेस लिक्विड हैं। द हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मोर देन कार्बन 20 आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। और C20 वाले जो हैं वो हमारे पास जो है वो सॉलिड हैं। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या बात कही गई है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों कैसा है? एज अ गैस फॉर्म है। और अगर हम बात करें कार्बन 2 से कार्बन 20 तक, तो वो हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, जो कि हमारे पास कलरलेस लिक्विड है। और उसके बाद अगर हम बात करें कार्बन 2 एंड बियॉन्ड की, तो वो उसके बाद जो है हमारे पास वो सारे हमारे पास सॉलिड आ जाते हैं।
अच्छा जी, फिर ऑडोर की बात करें यानी स्मेल की, तो जो लोअर एल्डिहाइड है उनकी थोड़ी सी पंजेंट यानी चुभने वाली स्मेल होती है, और जो कीटोन्स हैं एल्डिहाइड हायर एल्डिहाइड्स हैं यानी कि 20 से अब वाले, वो सारे जो है वो अच्छी खुशबू वाले होते हैं। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ब्लैक कलर का निशान आ रहा है इधर, है ना बच्चे, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आई थिंक ये जो है ना वो कैमरे की लोकेशन की वजह से आ रहा है। अच्छा जी, तो बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स इन अल्केन सिमिलर मॉलिक्यूल विद ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इनेबलिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाउएवर दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब बच्चों यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप लोगों को क्या बात बताई गई है, कह रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है अल्केन्स के मुकाबले में। सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू पोलर नेचर, क्यों? क्योंकि उनका लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर वेट्स है वो एक जैसे होते हैं बिकॉज दोनों ही हमारे पास कैसे हैं, पोलर नेचर के हैं ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इनेबलिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाउएवर दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन उनका देखिए अब यहाँ पे क्या बातें बताई गई है, अल्केन से जो है वो ज्यादा होता है कार्बोनाइल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, जबकि अगर हम उनको अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेट करें तो कार्बोनाइल ग्रुप का कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड आर जनरली पोलर, क्योंकि पोलर होते हैं तो ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। जैसे कि आपको पता है लाइक थ्योरी होती है हमारे पास, तो जैसे कि वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, ये दोनों हमारे पास कैसे सब्सटेंस हैं, वाटर या फिर इथेनॉल, ये दोनों हमारे पास पोलर सब्सटेंस है। इसीलिए कार्बोनाइल जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो सकते हैं। और सॉल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है जब हाइड्रोफोबिक ग्रुप आ जाता है यानी हाइड्रोकार्बन चेन आ जाती है, तो कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन इंक्रीजेस और जो कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें एल्डिहाइड और कीटोन्स के, तो यहाँ पर बस लिखा है एल्डिहाइड एंड कीटोन द कार्बोनाइल ग्रुप कंप्राइज अ कार्बन एटम इज डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम। हमें पता है कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम से कैसा बॉन्ड हो क्या हुआ होता है, उसने डबल बॉन्डिंग की भी होती है। द कार्बन एटम इन द कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिड, और इसका जो ये कार्बन एटम है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है with one of the sp2 hybrid orbital participating in sigma bond formation of the oxygen atom, जिसमें से एक sp2 जो है यहाँ इसके साथ जो है वो sigma bond बना रहा है, while the other sp2 hybrid orbital form sigma bond with other atom, और दूसरा जो है वो दूसरों के साथ जो है वो atoms बना रहा है। The unhybrid p orbital of the carbon atom is carbonyl from a pi bond with oxygen atom, और जो एक और है जो हमारे पास unhybrid p orbital है वो हमारे पास क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ कुछ चीजें थी जिसको आप लोगों ने जहन में रखना है कि एक तो कार्बन के दो बॉन्ड्स हैं यानी दो sp2 हैं, एक sp2 हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और एक sp2 हमारे पास डिफरेंट और एटम्स के साथ मिल रहा है। फिर इसमें से एक ऐसा जो p हमारे पास है जो बच रहा है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, जबकि जो इसका sp2 वाला बॉन्ड है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डू यू नो एज यू नो मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और सिंपल शुगर्स। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे होते हैं, बहुत सिंपल सी शुगर्स होती हैं, केमिकली नोन एज एल्डी हेक्सोज और कीटोक्स। अब याद रखिएगा ग्लूकोज का केमिकल नेम एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज को हम कीटोहेक्सोज कहते हैं। They possess aldehyde and ketone function in the molecular respective group। अब याद रखिएगा ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता है जबकि जो फ्रक्टोज होती है उसके पास कीटोनिक ग्रुप होता है। अच्छा जी, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द कार्बोनाइल ग्रुप अलाउड इट एक्वायर अ ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 120 एंगल। जो कार्बन है वो हमारे पास जो sp2 हाइब्रिड क्या होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 होता है, और उसकी शेप कैसी होती है ट्रायगोनल प्लेनर शेप का वो होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मल्डिहाइड, देखें ट्रायगोनल शेप में है, एल्डिहाइड भी ट्रायगोनल शेप में, एसीटोन ये भी हमारे पास ट्रायगोनल शेप में। तो कार्बन का यहाँ पर हमारे पास तीनों में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना बन रहा है 120 बन रहा है, और शेप तीनों की क्या बन रही है ट्रायगोनल प्लेनर बन रही है। अब आपको एमडीकेट के अंदर पूछा जा सकता है फॉर्मल्डिहाइड में क्या शेप होती है, एसिटल्डिहाइड में क्या होती है, या फिर एसीटोन में क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की कि प्रिपरेशन कैसे होती है अल्कीन्स की। अल्कीन्स कैन बी ओजोनलाइज टू यील्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम जो है वो अल्कीन्स को ओजोनलाइज कर सकते हैं ताकि हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाए, यानी कि अगर हम अल्कीन्स की ओजोनलाइसिस करेंगे तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा, और इस रिएक्शन को ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो हमारे पास टूट जाता है अल्कीन का,
टूटता कैसे है? ओजोन की मदद से, क्योंकि ओजोन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये हम इसकी एग्जांपल में जिंक भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको एक अल्कीन का ग्रुप दिख रहा है जो कि इथीन है और ये ओजोनाइड हो रहा है और उसके बाद ये हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा है? एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा है? कीटोन। देखिए अब ये आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोल सकते हैं कि बताएं कौन सा ऐसा हमारे पास अल्कीन यूज होगा जो कि हमारे पास एसीटोन बना रहा है। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन को ओजोनाइड करके हम एसीटोन बना सकते हैं और इथीन को ओजोनाइड करके हम फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन व्हेन हीटेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 एंड एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन ऑक्योर ऑन कार्बन 3। अच्छा, होता क्या है? अल्काइन को जब हीट करते हैं वाटर के साथ तो H2SO4 की प्रेजेंस में करें या HgSO4 की, यानी कि ये दोनों एज ए कैटलिस्ट या एसिड यूज हो सकते हैं। तो हमारे पास जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो अनस्टेबल हो जाएगा इनोल की मदद से, यानी इनोल अनस्टेबल, इनोल मतलब अनस्टेबल हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम इनोल का नाम देते हैं। विच देन ऑन टॉटोमराइजेशन गिव्स एल्डिहाइड ऑफ कीटोन, और फिर जब उसकी टॉटोमराइजेशन करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इथाइन को इनोल में फॉर्म करें और एसिटाल्डिहाइड बना रहे हैं, प्रोपाइन को इनोल में फॉर्म करें और एसीटोन बना रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, कैटलिस्ट जो इसमें यूज होता है हाइड्रेशन वाले उसमें जिसमें इनोल बन रहा होता है अल्काइंस के साथ, तो उधर वहाँ पे हमारे पास H2SO4 और HgSO4 जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और मोस्टली टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है? 75 डिग्री जो है वो मोस्टली टेम्परेचर हमारा यूज हो रहा होता है। तो मैं इस चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अपने पास इसको हाईलाइट में रखें। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, जो मेरे पुराने बच्चे हैं लेक्चर्स स्टार्ट से देख रहे हैं उन लोग को आइडिया होगा कि मैम हानी जो भी चीज़ हाईलाइट की हुई होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी उन्होंने हाईलाइट की हुई होती हैं। तो मेरी बुक्स में जो भी चीज़ें आपको हाईलाइट दिख रही हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में लाजमी उसको देख देख कर हाईलाइट कर लिया करें। अच्छा, इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल द OH फंक्शनल ग्रुप आर कन्वर्टेड टू कार्बोनाइल ग्रुप्स। अच्छा, जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी अल्कोहल को ऑक्सीजन दी जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो हमारे पास जो OH है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनाइल ग्रुप में। प्राइमरी अल्कोहल और ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, यानी अब जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड, जबकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो कीटोन बनाते हैं। अब देखिए मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो वो एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कीटोन बनाते हैं। which can be achieved using pyridine chlorochromate as an oxidizing agent। और यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है उसको हम PCC कहते हैं, जिसका हमारे पास फुल फॉर्म पायरिडिनम क्लोरोक्रोमेट होता है। और however tertiary alcohol do not undergo oxidation। याद रखिएगा, प्राइमरी से एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी से कीटोन बन रहा है और टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास ऑक्सीडेशन में जाता ही नहीं है, वो ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है। द कंट्रोल प्रोसेस इज वेल्यूबल ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक कार्बोनाइल ग्रुप, और ये हमारे पास जो भी आपको स्पेसिफिक कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए उसके लिए फिर आप अपने स्पेसिफिक अल्कोहल यूज कर सकता है। यानी अगर आपको टर्मिनल पर कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए बिल्कुल, तो यानी इसका मतलब आपको एल्डिहाइड चाहिए और फिर आप प्राइमरी अल्कोहल यूज करेंगे। अगर आपको कहीं भी चल सकता है तो फिर उसके यानी कि आपको कीटोन चाहिए और कीटोन के लिए आप सेकेंडरी एल्डिहाइड को यूज करेंगे। टर्शियरी एल्डिहाइड को टर्शियरी अल्कोहल को अगर आप यूज करते हैं तो उसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर डू यू नो एज यू नो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेलिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। आप लोग को पता है फॉर्मेलिन एक एक्वस सॉल्यूशन है फॉर्मल्डिहाइड का, यानी पानी का अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को मेल्ट कर लेते हैं उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं तो वो फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है। टाइपिकली इसका हमारे पास वेट 37 से 40 डिग्री तक 40% तक होता है। It is used as disinfectant and preservation for biological specimen. What are biological specimens? आप लोग जब लेबोरेटरी के अंदर जाते होंगे, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने लाजमी बॉटल्स के अंदर प्रिजर्व एनिमल्स को देखा होगा, लाइक फ्रॉग हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग उसके अंदर देख रहे होते हैं। तो उनको प्रिजर्व रखने के लिए उसके अंदर जो डाला जाता है केमिकल वो फॉर्मेलिन ही होता है। मेल्टेड फॉर्म होती है फॉर्मल्डिहाइड की, जिसको हम एक्वस फॉर्म भी कह सकते हैं, जिसका वेट तकरीबन 37 से 40 तक होता है। However, it is known and carcinogen and can cause skin and respiratory irritation। और बच्चों अगर वो आपकी स्किन पे लग जाए तो काफ़ी लोगों को उससे एलर्जी भी हो जाती है, और अगर उसको सूंघा जाए तो भी आपको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मसला हो सकता है सांस लेने के अंदर। तो
उसको जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका नाम हम फिर फॉर्मलिन नहीं पढ़ते, फिर हम उसको जो है वो कार्किनोजिन के नाम से जानते हैं और कार्किनोजिन ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज हमारे पास है जिसमें हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो एरोमेटिक कीटोन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड थ्रू द फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन मेथड। हमें पता है एरोमेटिक कीटोन्स अगर हमें चाहिए तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन मेथड। अब बच्चों देखिए, कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने ना अपने जहन में रखनी है, उनको याद रखना है, ठीक है। In this reaction, an acyl chloride reacts with benzene or its derivative in the presence of Lewis and catalyst, typically aluminum chloride। होता क्या है कि जो बेंजीन है उसको रिएक्ट करवाया जाता है लुइस एसिड के साथ। अब लुइस एसिड में आप कोई सा भी लुइस एसिड ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ज़्यादातर जो है वो एसाइल क्लोराइड लिया हुआ है, तो उसको आप रिएक्ट करवाएंगे। और अच्छा, यहाँ पे एसाइल आप कोई भी ले सकते हैं, लाइक आपने एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया, कोई भी आप ने लेके फिर आपने उसको रिएक्ट करवाया और फिर हमारे पास वो बन जाएगा क्या? एरोमेटिक कीटोन। अब एरोमेटिक कीटोन का क्या मतलब है कि वो होगा तो कीटोन लेकिन रिंग फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जैसे आपको एसिटोफिनोन दिख रहा है, पीछे भी हमने रिंग फॉर्म के पढ़े हैं। यहाँ पर जैसे आपको ये बेंजोफिनोन दिख रहा है, तो ये सारे रिंग फॉर्म के, तो वो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से होते हैं। यानी कि बेंजीन के साथ कोई भी एसाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवा के हम लोग जो है वो एसिटोफिनोन बना सकते हैं। और अगर आपने मखसूस एसिटोफिनोन ही बनाना है क्योंकि बुक के अंदर गिवन है, तो फिर आप जो एसाइल क्लोराइड यूज़ करेंगे वो एल्युमिनियम क्लोराइड होगा। फिर हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। द कार्बोनाइल ग्रुप इज हाईली पोलर। ये भी पता है कि हाईली पोलर होता है। हाईली पोलर क्यों होता है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। एज यू नो, कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव होता है और कार्बन नेगेटिव होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं कि इट्स क्रिएट पार्शली नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मेकिंग द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन एल्डिहाइड एंड कीटोन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। और यही वजह है कि वो हमारे पास जो मिक्सचर बन रहा है कार्बोनाइल का, वो उसको एक रिएक्टिव फॉर्म देता है एल्डिहाइड और कीटोन के मिक्सचर को। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, एज यू ऑल नो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हैविंग वन अल्काइल ग्रुप, क्योंकि इनके पास एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, एंड लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। और जब एक ही अल्काइल ग्रुप होगा तो डोनेट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और विच इनहेंस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी इट्स अ कार्बोनाइल कंपाउंड मेकिंग इट्स मोर अट्रैक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल। और यही वजह है कि वो न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स किस तरीके से होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन 3 तरह की रिएक्शंस करते हैं: न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो आपको याद रहेगा। जो चीज़ याद रखने वाली है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनाइल एटम को न्यूक्लियोफाइल आके जो है वो रिएक्ट करेगा टू चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम sp2 टू sp3। और जो कार्बन, आपको पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें sp2 कार्बन हाइब्रिड होता है, तो वो sp2 को sp3 में चेंज कर देगा न्यूक्लियोफाइल। द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बोनाइल शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। और जो पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन बना रहा था ना ऑक्सीजन के साथ, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम के बाद शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन से ऑक्सीजन एटम के बाद चला जाएगा, फॉर्मिंग एन एल्कोक्साइड इंटरमीडियम। और फिर इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें एल्कोक्साइड बनेगा। याद रखिएगा, एल्कोक्साइड हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा, विच इज सब्सिक्वेंटली प्रोटोनेटेड टू यील्ड द एडिशन प्रोडक्ट। और फिर उसकी मदद से एडिशन प्रोडक्ट स्टार्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैन बी ईदर एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज। हो सकता है कि इसको एसिड हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करें या बेस, दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्शन कंडीशन। अब ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट क्या चाह रहा है या फिर रिएक्शन क्या चाह रहा है, उस हिसाब से हम उसको कैटलाइज दे सकते हैं। हम बात करते हैं एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, कि अगर हम एसिड से करेंगे तो क्या होगा और अगर हम बेस से करेंगे तो क्या होगा। लाइक हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है कि हम एसिड से करें या बेस से करें।
एन एसिड कैटलाइजर एम्प्लॉयड इन अ केस वेयर अ कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विद वीक न्यूक्लियोफिलिक फॉर एडिशन। अब एसिड हम कब यूज़ करते हैं? एसिड हम जब यूज़ करते हैं जब जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कर रहा होगा। द एसिडिक प्रोटॉन अटैक द कार्बोनाइल रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप। जो एसिडिक प्रोटॉन होगा वो कार्बोनाइल को जाके अटैक करेगा और रिजल्ट में क्या ही बन जाएगा, हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा। और दिस प्रोटोनेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इनहेंस द इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन मेकिंग इट मोर रिस्पॉन्स टू अ न्यूक्लियोफाइल। और ये जब हमारे पास हो जाएगा प्रोसेस तो वो हमारे पास जो कार्बन है उसको मोर रिएक्टिव बना देगा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक के पास और न्यूक्लियोफिलिक को जाके और रिस्पॉन्स करेगा। दिस अ वीक न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन कार्बोनाइल एंड गिव द एडिशन प्रोडक्ट। और इसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो वीक था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा और वो अच्छे से जो है वो अपने प्रोडक्ट को जाके फॉर्म कर पाएगा। द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लिएशन एडिशन और एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिटन एज। अब यहाँ पे एक जर्नल रिएक्शन आपको लिखकर बताया हुआ है जिसकी मदद से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं हमने एडिशन की हाइड्रोजाइन की, जो कि हमारे पास एक एसिड है, एंड हाइड्रोक्साइलामाइन और हाइड्रोक्साइलामाइन की एल्डिहाइड पर, कीटोन पर, और ये एक एसिड हमारे पास यूज़ हुआ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास प्रोपोनोन है और प्रोपोनोन के साथ हमने हाइड्रोक्साइलामाइन को जो है वो रिएक्ट करवाया तो हमारे पास प्रोपोनोन ऑक्सीजन बन गया। अब ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो पहले बना है जिसको हम एल्क ऑक्साइड कह रहे हैं। अब ये देखिए ऑक्साइड है लेकिन एल्क क्या है, यहाँ पे प्रोपेन यूज़ हो रहा है। फिर प्रोपेनोन हमारे पास वापस से प्रोपोनोन हाइड्रोजोन या फिर एसीटोन हाइड्रोजोन बना देगा। अब हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे पास है बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। अगर हम एसिड की जगह बेस, अच्छा देखिए एसिड तो कब यूज़ होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वीक था, ठीक है ना। अब बेस कब यूज़ होता है अब हम उसको पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टेंट और एल्डिहाइड एंड कीटोन कैटलाइज बाय द बेस। अब जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमारे पास बेस रिएक्शन होगा और जब भी वीक होगा तो हमारे पास एसिड रिएक्शन होगा। द बेस फर्स्ट रिएक्ट्स विद द रिएजेंट टू जनरेट अ न्यूक्लियोफाइल। बेस सबसे पहले रिएक्ट किसके साथ करेगा, रिएजेंट के साथ, क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। द न्यूक्लियोफाइल देन अटैक टू कार्बोनाइल ग्रुप और वही न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप पे। द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज देन शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन फ्रॉम टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड और ये क्या बना लेगा, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड बना लेगा एज एन इंटरमीडिएट। अब बच्चों दो तीन चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं जो आप लोगों ने अच्छे से जहन में रखनी है। जब एसिड कैटलाइज हुआ था तो वीक न्यूक्लियोफाइल था और साथ साथ जो इंटरमीडिएट बन रहा था वो एल्कोक्साइड बन रहा था, जबकि जब बेस को हमने कैटलाइज किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था और हमारे पास जो इंटरमीडिएट बन रहा था वो टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड बन रहा था। दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रोफाइल टू गिव द प्रोडक्ट। और फिर ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ये प्रोटॉन को जो है वो कैप्चर कर लेगा और फिर प्रोडक्ट बना लेगा। जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड। अच्छा यहाँ पर आपको जनरल मैकेनिज्म दिया हुआ है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। पहला स्टेप एज यू ऑल नो स्लो होता है क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट जो है वो स्टेप होता है जिसमें हमारे पास क्या बन रहा होता है, इंटरमीडिएट के अंदर टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड बन रहा होता है, ठीक है। और ये एडिशन यानी बना लेता है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास नेचुरल एडिशन रिएक्शन हो रहा होता है। ये हमारे पास एग्जांपल भी दी हुई है कि एसिड एल्डिहाइड है, वो पहले हमारे पास एसिटाइल साइनोहाइड्रिन बना, फिर एसिड एल्डिहाइड ने एडिशन प्रोडक्ट बना दिया और वो क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यानी सेकेंड डिग्री का एल्कोहल बन गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। यहाँ तक हमने केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ ली। अब हम बात करें रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड की और रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन की। देख लेते हैं हम हमारा कितना ही चैप्टर रह गया, बस सिर्फ 2 पेजेस रह गए हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं 25 तक करवा लूँ आप लोगों को। अभी आई थिंक 18 मिनट्स हो गए हैं वीडियो को बनते हुए। अच्छा, the reduction of aldehyde and ketone involves the addition of hydrogen to the carbonyl group resulting in the formation of alkane of alcohol depending upon the suitable reducing agent used in reaction. रिड्यूसिंग में बता रहे हैं द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, जो रिडक्शन हो रही है एल्डिहाइड या कीटोन की उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो कि हमारे पास अल्केन बना रहा है। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवा रहे हैं यानी हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, एडिशन करवा रहे हैं हाइड्रोजन की। एडिशन कहाँ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन की कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर करवा रहे हैं और ये हमारे पास क्या बना रहा है, अल्केन बना रहा है, ठीक है। और अल्कोहल यानी या अल्केन बनाएगा या अल्कोहल बनाएगा, वो डिपेंड करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर कि अल्केन बना रहा है या फिर अल्कोहल बना रहा है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा ना इसको ठीक करके लिख देती हूँ ताकि बच्चों आप लोगों को ना काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो इंसान ना मिस कर देता है।
तो इसको आप लोग अपने पास कहीं भी अच्छे से सही करके लिख लीजिएगा ताकि याद आए। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन की। बच्चा ऐसा अगर आप लोग को वीडियो में थोड़ा सा भी कोई मसला हो रहा हो आवाज़ वगैरह का या कुछ भी, तो प्लीज़ काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस वीडियो को एडिट करूं और एडिट करने के बाद मैं इसको अपलोड करूं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं डायरेक्टली वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगी बगैर वीडियो को बीच में रोके, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं है। आप लोग को सबको पता है मैं किस सिचुएशन के अंदर से गुजर रही हूँ। लाइक मेरे फादर का जो है वो जैसे आप सबको पता है कि जो है उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उसकी वजह से मेरा तकरीबन दिन रात हॉस्पिटल में ही होते हैं। तो काइंडली आप लोगों से भी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक किया करें और दूसरा मेरे फादर के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। और क्योंकि वही हमारे तो घर के सरबराह हैं। तो है बस बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं वीडियो को एडिट नहीं करूँगी, तो अगर कहीं भी कोई भी आवाज़ आती है या कोई भी मसला होता है तो काइंडली माजरत उसके लिए, और उसको इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को देखिए। अच्छा खैर, एनीवेज रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कैरीड आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl इज यूज्ड। दिस इज नोन एज क्लेम्सन रिडक्शन। बच्चों जो चीज़ याद रखने वाली है कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन से, अब यहाँ पर कीन का वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, अल्कीन, तो हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो जिंक अमलगम या फिर कंसंट्रेटेड HCl इसमें यूज़ होगा, और ये हमारे पास जो रिएक्शन कहलाता है वो कहलाता है क्लेम्सन रिडक्शन। यार मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा पेन ऑन नहीं है, लाइक मैं लिख रही हूँ, मैं बोल रही चल क्यों नहीं रहा। अच्छा, क्लेम्सन रिडक्शन जो है वो इसमें यूज़ हो रहा होता है। अब एसिटाल्डिहाइड है इथेन के साथ रिएक्ट किया, या फिर एसीटोन है वो प्रोपेन के साथ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हो क्या रहा है, ये बन क्या रहा है, हमारे पास वही अल्कीन्स बन रहे हैं ना हमारे पास। तो लेकिन हमने रिएक्ट पहले एसीटोन को करवाया अल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं तो इथीन बनेगा यानी कि अल्कीन बनेगा, और अगर हम एसीटोन को भी रिएक्ट करवाते हैं तब भी हमारे पास अल्कीन ही बन रहा है, यानी रिडक्शन करवा रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन की यहाँ पर। और जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज़ होता है या तो वो कंसंट्रेटेड HCl होगा या फिर जिंक अमलगम होगा, और ऐसी रिएक्शन को हम क्लेम्सन रिडक्शन कहते हैं। यहाँ बड़ा बड़ा लिख लें बच्चों ताकि आप लोगों को याद रहे, क्लेम्सन रिडक्शन। अच्छा जी, फिर हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन बाय यूजिंग हाइड्रोजाइन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज नोन एज वॉल्स-किश्नर रिएक्शन। अब होता क्या है, एक और रिएक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्स किश्नर रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है अल्केन के अंदर, अल्केन के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा होता है। और इसमें दो हमारे पास चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, या तो हाइड्रोजाइन या फिर हमारे पास जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये KOH यूज़ होता है, या तो हमारे पास ये NH2 वाला जो है ना वो मिक्सचर जिसको हम हाइड्रोजाइन कहते हैं वो यूज़ होता है। और इसकी जब हम करवाते हैं रिडक्शन तो वो हमारे पास जो है वो अल्केन बना लेता है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि टेम्परेचर इसका याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और इसका कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास ये भी हो सकता है NH2 वाला, यानी जिसे हम हाइड्रोजाइन कह रहे हैं, या फिर KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ हो सकता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन टू अल्कोहल की। एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज NaBH4 और सोडियम AlH4 दे रिड्यूस इनटू प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स? NaBH4 हो गया, LiAHL4 हो गया, ये सब हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बन जाते हैं। ओके, इतनी लंबी वीडियो बना के ना मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोल रही होती हूँ। तो अब आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो मुझे भी कामयाब करें मेरे हर पेपर्स के अंदर। इंशाल्लाह ताला मैं अपने बारे में भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगी। ये MD-CAT वगैरह का टाइम पीरियड निकल जाए, मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए आप लोगों के लिए, इन सब वीडियो से ज़रा मैं निकल जाऊँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने ऊपर भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊंगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं कहाँ से हूँ, ईच एंड एवरीथिंग जो लोग आप लोग जानना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला हर चीज़ मैं अपने बारे में भी बताऊँगी। और पता है आप लोग काफ़ी हैरान होंगे मेरे बारे में चीज़ें सुनकर, देखिएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब आप चैनल ही नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कहाँ से आएगी इस वीडियो की? तो जाएँ जाके पहले चैनल सब्सक्राइब करें फिर आइएगा वापस। अच्छा जी, तो एसिटाल्डिहाइड हमारे पास यहाँ पर हमने वही LiALH4 स्ट्रॉन्ग यूज़ किया है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बन गया और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ओके,
अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। पहले हमने रिडक्शन की बात करी, ठीक है। अब ये हमारे पास सिर्फ लास्ट पेज रह गया है बच्चों, जिसमें हम लोग जो है सिल्वर मिरर टेस्ट और फेलिंग टेस्ट पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे नहीं छोड़िएगा, ठीक है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन agent to give carboxylic acid. However, the reactivity of aldehyde toward oxidation reaction is quite easy to evaluate. अच्छा खैर यार, इसको छोड़ो, यहाँ से पढ़ते हैं। A variety of mild oxidizing agents such as chromic acid H2CrO4, Tollens reagent, Fehling reagent, and Benedict reagent can be used to convert aldehyde into chlorogenic carboxylic acid. अगर आपने किसी भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, जिसकी एग्जांपल एसिटिक एसिड है, तो आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? क्रोमिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, टॉलन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, या फिर आप लोग बेनेडिक्ट रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। एल्डिहाइड कैन बी ऑल्सो ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठाएं और उसकी ऑक्सीडेशन कर लें। बचा अब जब भी आपने ऑक्सीडेशन करनी होगी कीटोन की, तो वो आप रिलेटिवली स्लो होगी वो थोड़ी सी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और कीटोन कम तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं इस बारे में भी। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन उसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड, और फिर उसके बाद जो है वो आगे प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग लिया है वो K2SCr4 है, H2SO4 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों, ये इन्होंने लिए हैं ताकि कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकें। यानी कि यहाँ इन्होंने कीटोन का एसीटोन लिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एसिड लिया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट की जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन को एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं या अलग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट की। तो सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है? द रिएजेंट यूज फॉर द टेस्ट इज एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज हो रहा होता है वो क्या होता है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम टॉलन रिएजेंट कहते हैं। बच्चों ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। सिंस द रिएजेंट है शॉर्ट शेल्फ लाइफ, क्योंकि इस रिएजेंट की लाइफ कैसी होती है? बहुत शॉर्ट होती है। इट विल बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री बाय मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए ये हमारे पास फॉरन लेबॉर्ट्री के अंदर बनाया जाता है और दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। While performing the test, टॉलन reagent mixed with a given carbonyl compound and heated into boiling, और फिर इसको कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ मिक्स किया जाता है, इतना मिक्स किया जाता है कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए। If aldehyde is present, the silver mirror test form on an inside of the test tube। तो अगर तो हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एक सिल्वर मिरर सा जो है ना वो टेस्ट ट्यूब के अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट का नाम दिया गया है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये एल्डिहाइड है या फिर नहीं है। अगर एल्डिहाइड होगा तो कौन सा कलर आ जाएगा? सिल्वर मिरर की तरह टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर दिखना शुरू हो जाएगा। तो जी अब हम लोग बात करते हैं फेलिंग टेस्ट की। देयर आर 2 फेलिंग सॉल्यूशन अवेलेबल इन लेबॉर्ट्री। 2 फेलिंग सोल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग ए और फेलिंग बी। अगर हम फेलिंग ए की बात करते हैं तो वो एक एक्वस कॉपर 2 सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और फेलिंग बी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये चीज़ें ना याद रखने वाली हैं कि हमारे पास जो ए होता है वो हमारे पास कॉपर 2 सल्फाइड होता है, जबकि जो बी होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये सोडियम पोटेशियम टेट्रेट के साथ मिला हुआ होता है। तो जब हमारे पास फेलिंग टेस्ट होता है तो हम दोनों को यानी ए और बी को इक्वली मिक्स करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हीट करते हैं बॉयल आने तक। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन द टेस्ट ट्यूब। इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट ब्लू कलर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, यानी कि वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर हमारे पास चेंजेस टू रेड, तो वो जो ब्लू कलर का है कार्बन वो रेड के अंदर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास रेड ब्राउन पीपीटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इससे पता चलता है कि हाँ इसके अंदर एल्डिहाइड मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन के। क्या डिफरेंस है एल्डिहाइड का और कीटोन का? बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कार्बोनाइल कंपाउंड, बट इन एल्डिहाइड द कार्बोनाइल इज अटैच्ड टू द लीस्ट वन अल्काइल और अराइल, पर इन कीटोन कार्बोनाइल इज अटैच्ड विद 2 अल्काइल और अराइल। अब बच्चों याद रखिएगा कि 2 डिफरेंस हैं। एक जो हमारे पास ये डिफरेंस है कि एल्डिहाइड का टर्मिनल पर अटैच होता है कार्बोनाइल ग्रुप, और कीटोन का कहीं भी हो सकता है। और दूसरा जो डिफरेंस है हमारे पास वो ये है कि एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो हमारे पास लीस्ट एक यानी एक पे होगा अल्काइल पे, अराइल पे, और ये 2 पे भी हो सकता है कीटोन का। दूसरा जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है वो बॉइलिंग पॉइंट का है कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हायर होता है देन एल्डिहाइड, यानी कीटोन जल्दी बॉयल हो जाते हैं। सिंस कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कीटोन इज मोस्ट पोलराइज्ड देन एल्डिहाइड, इसीलिए हम कह सकते हैं कीटोन ज़्यादा पोलराइज भी होता है एल्डिहाइड से। देखो बेटा बॉयल कौन ज़्यादा जल्दी होगा? जो ज़्यादा पोलराइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कीटोन ज़्यादा पोलराइज होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी बॉयल हो जाते हैं, और रिएक्शन ज़्यादा जल्दी एल्डिहाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पोलराइज नहीं होते, दोनों पोलर हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते।
रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ज़्यादा होती है, कीटोन की थोड़ी कम होती है, क्योंकि लेस स्ट्रिक हैंडल्स होता है और लेस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऑक्सीडेशन की बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कीटोन ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है कीटोन के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। जबकि जो एल्डिहाइड है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रोमिक एसिड, H2SO4 या टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। याद रखिएगा टॉलेंट रिएजेंट का हमने पीछे पढ़ा है कि टॉलेंट रिएजेंट हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ओके, और उसके बाद शॉर्ट लाइफ होती है। अब बात करते हैं रिडक्शन इनटू अल्कोहल की। तो रिडक्शन अगर हम करवाते हैं अल्कोहल से, तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारे पास यूज़ होता है और सोडियम ब्रोमाइड BH4 यूज़ होता है। गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, यानी हमें प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। और अगर हम कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आते हैं। ये चीज़ें आपको याद है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक 30 से तो ऊपर हो गई होगी वीडियो, बीच में मैंने रोक दी चीज़ को, तो आई थिंक सो के ऊपर हो गई होगी। एनीवेज देखते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करें तो यूजेस की इंटरमीडिएट इन वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन एक की इंटरमीडिएट के तौर पे यूज़ होता है और एल्डिहाइड। और जब कीटोन की बात करें तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर हम फ्लेवर की बात करें तो इसमें एक खुशबू होती है और ये हमारे पास वनीला बेंजिल एल्डिहाइड बनाने में यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खुशबू होती है नेचुरली ना। और इसकी बात करें तो ये फ्रेगनेंस इन द फूड के लिए ये भी काम आता है। कॉस्मेटिक्स के अंदर, परफ्यूम्स वगैरह के अंदर भी एसीटोन जैसे हमारे पास होता है नेल पॉलिश रिमूवर, तो उसकी भी खुशबू आपको पता है कैसी होती है। अच्छा, फिर अगर हम फार्मास्यूटिकल बात करें तो ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। काफ़ी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल यानी काफ़ी मेडिसिन इस पर डिपेंड कर रही होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ज़्यादातर, या फिर ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन्स भी इस पर डिपेंड करती हैं। और कीटोन्स की बात करें तो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मेडिसिन में इनके भी यूज़ हो रहे होता है। सॉल्वेंट्स की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड इज यूज सॉल्वेंट, ज़्यादातर इसमें फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होता है एल्डिहाइड के ग्रुप में। और अगर हम कीटोन में बात करें तो एसीटोन वाइडली यूज़ होता है सॉल्वेंट के लिए, जिसको हम नेल पॉलिश रिमूवर भी कह रहे होते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर सॉल्यूट कर लेता है। तो बच्चों, ये था आज का कंप्लीट लेक्चर। याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने खुद से पढ़नी होती हैं, समरी में नहीं करवा रही होती, क्योंकि वो सारी चीज़ें वही होती हैं जो हमने ये पूरे लेक्चर के अंदर पढ़ी हैं। तो समरी को मिस नहीं कीजिएगा। अभी वीडियो को जब आप लिख के वीडियो कंप्लीट हो जाए, समरी को जाके देखें, सारा हाईलाइट करें पॉइंट्स, और कमेंट में जाकर डन लाजमी लिख दीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने बच्चे मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियो डालती रहूँ। तो बच्चों, लास्ट में वही आप सबके लिए दुआएं, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, मुझे भी कामयाब करें, और आप सब भी लाजमी अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।